हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे वन नेशन और वन इलेक्शन। देखिए, सबसे बड़ा देश का मुद्दा बना हुआ है वन नेशन और वन इलेक्शन, और आपको भी इसके बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर जो आप एक भारत के नागरिक हो तो ऐसी जो भी लोकसभा में बिल पेश हो उसके बारे में तो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो मैंने भी सोचा कि आप इस पर एक वीडियो बनाया जाए और आप सभी को इसके बारे में जानकारी दी जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले जानेंगे इसके फायदे और नुकसान, कौन सी इसके लिए समिति बनाई गई थी और इसके आने वाले समय में क्या हो सकते हैं देश के परिणाम, इसके बारे में भी हम पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। और सबसे पहले क्या है सरकार का पक्ष और क्या है विपक्षी पार्टियों का पक्ष, इसके बारे में भी हम पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। और इस बिल को लेकर के सरकार को आने में कितनी ज्यादा कठिनाइयां देखने को मिलेगी, कौन कौन सा संविधान का संशोधन होगा, इसके बारे में भी हम फुल डिटेल्स में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर ये वन नेशन वन इलेक्शन है क्या। देखिए, इसके तहत कहा जा रहा है कि एक राष्ट्र और एक चुनाव कराने की बात कही जा रही है, जिसमें आप समझ लीजिए, मान लीजिए कि आपका एक राज्य विधानसभा चुनाव होते हैं और एक होता है केंद्रीय चुनाव, जिसमें प्रधानमंत्री चुने जाते हैं और एक में चुने जाते हैं मुख्यमंत्री। तो बेसिकली आप लोग ये सीधा सा समझिए कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव एक साथ सरकार कराना चाहती है और एक साथ दोनों जगह मतलब इन लोगों को शपथ भी दिलाना चाहती है और एक साथ साथ लेकर के चलना चाहती है। और इससे आप सोचिए कि इससे सरकार को क्या फायदा है और क्या नुकसान है, ये तो दूरदर्शिता लोग के लिए बता सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर जो वन नेशन वन इलेक्शन आएगा तो क्या ये पार्टियां जो इतनी बड़ी बड़ी खर्चा करती हैं भाई, ये सोचो उससे क्या कुछ कमी होगा। ये तो चीज सोचने लायक है। थोड़ा पैसा इसमें तो बचेगा, ये तो सब बात करेंगे जब इसके फायदे की बात किया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आखिर ये बिल पर इतना ज्यादा देश में लोकप्रिय क्यों हुआ है। देखिए, इस बिल पर चर्चा तो सभी लोग कर रहे हैं, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो। और पक्ष के लोग भी समझते हैं और विपक्ष के लोग भी समझते हैं कि इसमें कितना घाटा है और कितना फायदा है, ठीक है। ये तो किसी से छुपा ही नहीं है। और देश के एक्सपर्ट भी जानते हो कि इस बिल से कितना ज्यादा देश को फायदा होगा और कितना फायदा नहीं होगा। इसके बारे में तो हम लोग डिटेल्स में बात कर ही रहे हैं। तो देखिए, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और मंगलवार का दिन सुबह 10 बजे करीब इस बिल को पेश करने के लिए बातें मतलब रिपोर्ट में आती हैं कि इस बिल को आज पेश किया जाएगा, ठीक है। लगभग 12 बजे करीब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा इसको बिल को लेकर के आया जाता है और इस बिल पर वोटिंग कराई जाती है। जब इस बिल को पेश किया जाता है तो ओम बिरला जी के द्वारा कहा जाता है कि देश में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोटिंग हो रही है, तो कृपया सभी सांसद सचेत हो जाएं और इस पे वोट करना चाहिए। भाई, देश में जब संसद है और नया संसद बना है तो उसमें जो बटन दाबने के लिए दे देगा तो सब लोग तो होशियार है नहीं, सारे सांसद होशियार होते तो देश का ही तो ये हाल होता नहीं। तो इसके लिए कहा गया कि आप लोग पहले बटन दाबने के लिए सीख लीजिए कि इसमें कौन सा बटन दाबेंगे तो यस होगा, कौन सा बटन दाबेंगे तो नो होगा। तो ये तो रही ओवरऑल बात, मतलब ये थोड़ा पीछे की बात है। अब आता है जब वोटिंग की बारी आती है, तो वोटिंग की जब बारी आती है तो उस समय बात ये आ जाता है सबसे बड़ा कि 269 वोट पड़ जाते हैं पक्ष में और 198 पड़ जाते हैं विपक्ष में। ये तो रहा डाटा। लेकिन सबसे पहले जो पार्टी इसको लेकर के आ रही है उसी के भाई 10 सांसद सस्पेंड रहते हैं, मतलब 10 सांसद आते ही नहीं है भाई। सोचिए, अगर जो जिस किसी पार्टी को अगर जो कोई भी विधेयक लेकर के आना है, चाहे कोई भी बिल लेकर के आना है, तो उसके लिए तो पक्ष वाले सारे मजबूत रहते हैं और वो सब पूरे रहते हैं। लेकिन बीजेपी के ही 20 सांसद गायब थे, मतलब जो भी उनके सहयोगी थे उनको भी मिलाकर के 20 सांसद गायब थे। बड़े बड़े मंत्री भी गायब रहे और बड़े बड़े यहाँ पे जो भी पार्टियां थी उनके मतलब अध्यक्ष भी उसमें गायब थे, जो कि संसद में मौजूद रहना चाहिए उन लोगों को, लेकिन वो लोग नहीं रहे। इसके लिए बीजेपी ने व्हिप जारी भी किया था और 20 सांसदों को नोटिस भी भेजा कि इसके लिए आप लोग क्यों नहीं उपस्थित है, इसकी जरूर कारण जरूर बताइएगा। ये तो रही पार्टी की, अलग पार्टी की, मतलब बीजेपी की अपनी लोकल मुद्दा है, उसको बात करेंगे। लेकिन अगर जो ये जब वोटिंग हुई तो सबसे मजेदार बात ये आया कि कुछ सांसद तो टाइम काटने के लिए भी जाते हैं ना संसद में, तो उन्होंने ये कहा कि क्या पता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस समय बड़ा बवाल चल रहा है, ईवीएम के जैसे ये भी ना हैक कर लिया जाओ कि 269 इनका वोट पड़ गया, 198 मेरा पड़ा। तो इसके लिए कुछ सांसद ने विरोध जताया कि हम लोग पर्ची पे वोट देंगे। तो जब पर्ची की बारी आई तो पर्ची पे भी दिया गया तो उतना ही वोट पड़ा, जैसे 269 वोट पक्ष में पड़ा और 198 मतलब विपक्ष में पड़ा। बेसिकली ये जानिए कि 269 को पड़ रहा हुआ, 269 जो था वो पड़ा था सरकार के पक्ष में और 198 वोट जो था वो पड़ा था विपक्ष के वोट में, ठीक है, मतलब विपक्ष की तरफ से। अब आता है कि आखिर इसके फायदे क्या है, सरकार इसके फायदे क्या गिना रही है और आम पब्लिक में भी ये चर्चा बना हुआ कि आखिर इससे फायदा क्या होगा। देखिए, सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि कानून को जो कि
कानून के जितने भी सुरक्षा बल हैं वो जब चुनाव होते हैं तो अलग अलग राज्यों में ट्रेवल करते हैं, जिससे अलग अलग कंपनियों को ले जाने में बहुत ज्यादा खर्चा आता है। तो इस चीज को बचाने के लिए भी सरकार कह रही है कि इस बिल का फायदा है। और जो पार्टियां, ये जो छोटी मोटी पार्टियां चाहे बड़ी पार्टियां हैं, चुनाव में कितना ज्यादा पैसा खर्चा होता है। आप एक प्रधानी के चुनाव लड़ते हैं तो उसमें भी आपका 10 लाख रुपया लग जाता है। तो सोच लीजिए, वो तो एक विधानसभा में जा रहे हैं और एक संसद में जा रहे हैं, तो इनके लिए तो करोड़ों अरबों रुपए कुछ मतलब मायने ही नहीं रखता है। ये तो सुनने में भी आता है और पेपर में भी दिया रहता है कि इतने लोग, इतने पार्टियों ने इतना रुपया खर्च किया, ठीक है। तो ये तो मतलब ये सब खर्चा से भी बचा जाएगा। और बेसिकली सी बात है, ये थोड़ा हमको भी पक्ष में लग रहा है कि पैसा तो बचत होगा ही। और खासकर हमारे जो सुरक्षा बल के जवान है वो बॉर्डर पे बनाने के लिए सुरक्षा रखे गए हैं, न कि देश में हर महीने चुनाव हो उसके लिए रखे गए हैं। और इसमें सरकार को भी थोड़ा खर्चा केंद्र सरकार को ज्यादा उठाना पड़ता है। भाई किसी राज्य में, अगर जो पश्चिम बंगाल के जैसे राज्य में महीने में 2 बार चुनाव हो, तो वहां पे 20 कंपनियों को तो ऐसे ही लगातार रखना पड़ेगा। तो इस चीज को देखते हुए सरकार ने ये कहा कि मतलब जितनी भी मतलब ये केंद्रीय बल है उसको भेजने में खर्चा होता है। पार्टियां जो है अपने लोकल्स मुद्दे पे ना चर्चा करते हुए अपनी पार्टी को मतलब अलग अलग तरीके से बताते हैं। अब आप ये भी सोचिए कि जिस देश में अगर जो एक महीना में चुनाव होगा तो वो पार्टी अगर जो चुन के आती है तो दूसरे महीने में वो कौन का कार्यकाल करेगी। हर पार्टी का अपना अपना अलग अलग मुद्दा होता है, तो उसके लिए पर्याप्त समय भी तो होना चाहिए। तो ये सब मतलब पक्ष के द्वारा कहा जा रहा है। अब हम बातें हैं विपक्ष के द्वारा। विपक्ष के द्वारा सबसे पहले बात करते हैं टीएमसी का, जो कि उनके द्वारा कहा जाता है कि इस बिल को लेकर के आना मतलब तानाशाही अपनाना, मतलब देश में तानाशाह का युग लेकर के आना। और किसी एक व्यक्ति के लिए ये मतलब किया जा रहा है। अब एक व्यक्ति कह दिए तो आप लोग थोड़ा सा होशियार ही हैं, तो इस चीज को आप थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सपा के बारे में क्या कहना है। सपा इस बिल को आते ही भाई विरोध करना चालू कर दी। कांग्रेस तो कर ही रही है शुरू से ही, मतलब उसको तो एलओपी साहब जो हैं उनके तो कितने दमदार है, धक्का मुक्की वाला केस तो आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब ये तो रहा पक्ष का, मतलब पक्ष का विपक्ष का ये भी कहना है कि जो क्षेत्रीय पार्टी होंगी ना उनका जो होगा कि मतलब अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब इसमें भी काफी क्षेत्रीय पार्टियां जो कि बीजेपी को समर्थन दे रही हैं और काफी नहीं दे रही हैं, ये तो अलग विषय है। जब बिल पेश होगा उस समय पता चलेगा कि आखिर पक्ष में कौन है और विपक्ष में कौन है, ठीक है। तो ये तो रहा ओवरऑल डाटा की ये मतलब क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। आई होप, मैं आशा करता हूँ ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं संशोधन, कि आखिर भाई सरकार जब कोई बिल लेकर के आ रही है तो संविधान में संशोधन का भी तो जरूरत है। तो कौन कौन सा संशोधन होगा ये भी तो आप जान लीजिए। और जो आप स्टूडेंट है तो आपके लिए फायदा है, अगर जो आप एक बुजुर्ग है तब भी आपके लिए फायदा है कि क्योंकि अगर जो कल आपका नाती पूछता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन में आखिर जो चेंजेस हुए हैं तो उसमें क्या क्या बदलाव हुए थे, आप हमको थोड़ा सा बता दीजिए। तो इस चीज को मैं पूरा बता रहा हूँ, तो जरूर से सुन लीजिए और कॉपी हो तो लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए संविधान संशोधन 129वां बिल इसको पेश किया जाएगा, ठीक है। ये तो रहा फर्स्ट स्टेप। और सेकंड की बात किया जाए तो क्या किया जाएगा, जो संविधान में अनुच्छेद 82A जो है ना उसमें क्या किया जाएगा, राज्य के चुनाव और केंद्र के चुनाव को एक साथ कराने के लिए उसके संशोधन किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं 83, जो कि अनुच्छेद 83 है, उससे क्या होगा। अनुच्छेद 83 में जो कि संसद के सदनों का जो कार्यकाल होता है उसको देखा जाएगा। अब हम बात करते हैं राज्य के, राज्य में 172 अनुच्छेद होता है जो कि राज्य की विधानसभा के कार्यकाल को देखता है, ठीक है। राज्य विधानसभा के जितने भी कार्यकाल का समय होता है उसको देखता है, तो उसमें मतलब संशोधन किया जाएगा। अब हम बात करते हैं ओवरऑल जो कि राज्य विधानसभा है उसमें 337 अनुच्छेद जो है वो क्या करेगा कि जो कानून लेकर के आएगा, जिससे कि मतलब सरकार को मजबूती मिलेगी कि अगर जो कोई भी विधानसभा का सदस्य इधर उधर भटकता है तो उसके लिए थोड़ा सा मजबूती तो दिखाना पड़ेगा ही। तो ये तो था ओवरऑल डाटा, और ये है सरकार की बातें और पक्ष और विपक्ष के। आई होप, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद है, और आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में जरूर से कमेंट करिएगा। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमको जरूर से फॉलो कर सकते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।